केरल में 2 से 3 हफ्ते पहले बाढ़ आई और मेरी माँ हमेशा मुझे फ़ोन करके अपनी परेशानियों के बारे में बताती रहती थी कि उन्हें किन-किन चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है। मैं भी परेशान हूँ क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित हैं और हमारे माता-पिता और रिश्तेदार वहाँ हैं। मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मुझे ये बात पता ना होती कि मेरा राज्य पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है, तो मैं खुश रहती अगर मुझे ये सब पता ना होता। जब अज्ञानता ही आनंद है, तो लोग ज्ञान की तलाश क्यों करते हैं? अज्ञानता आनंद इस तरह से है। आप एक चीज कर सकती हैं। आप वेलियंगिरी पर्वत तक आएं, ऊपर तक जाएं, वहां एक खड़ी चट्टान है, वहां से कूदिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा जब तक आप जमीन से नहीं टकराती। अज्ञानता ऐसी ही है। अगर आप कूदें, आपने कभी स्काई डाइविंग नहीं की? अगर आप किसी हवाई जहाज से कूदें तो बहुत शानदार लगता है, वाकई। बस अगर आप नीचे देखें तो ये कमबख्त ग्रह तेजी से आपकी ओर आ रहा है। समस्या बस यही है, वरना गिरना बहुत बढ़िया है जब तक आप जमीन से न टकराएं। अज्ञानता ऐसी ही चीज है, वो आपको पकड़ लेती है। ये आपको पकड़ ही लेती है। मान लीजिए ऐसा तब होता है जब आप छुट्टी पर गई होती, तो उसने आपको पकड़ लिया होता है ना? और क्या गारंटी है कि यहां बाढ़ नहीं आएगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। So, ignorance is not a solution, nor is it a bliss. अज्ञानता कोई हल नहीं है, न ही उसमें कोई आनंद है। अज्ञानता आपको कुछ चीजों के दुख से बचाती है, मगर कभी न कभी वो दुख इकट्ठा होकर विशाल रूप में आपके पास आएगा। अभी ये बाढ़ अपने आप में अज्ञानता का आनंद है, क्योंकि लोगों ने सोचा कि अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो सब कुछ ठीक होगा। नहीं, आप डूब जाएंगे। अब बाढ़ आने की कई सारी वजहें हैं। हमने पिछले 8-9 सालों में, खासकर इस इलाके में, इस तरह की बारिश नहीं देखी है। मैं लगभग 9 साल बाद पहली बार एक भरा पूरा मॉनसून देख रहा हूं। मॉनसून को ऐसा ही होना चाहिए, समझे आप? बुरी बारिश जैसी कोई चीज नहीं होती। बारिश हमेशा अच्छी होती है। सिर्फ इंग्लैंड में बारिश बुरी होती है। सिर्फ वो लोग गाते हैं रेन रेन गो अवे। भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में बारिश हमेशा अच्छी होती है। सवाल ये है कि हम बारिश को संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम बारिश को कैसे संभाल सकते हैं? क्या हम उसे बाल्टी में भर सकते हैं? नहीं। जब हम एक मॉनसूनी देश में रहते हैं, जब हम एक ट्रॉपिकल देश में रहते हैं, तो ये एक सरल सी बात है कि पानी को थाम कर रखने के लिए हमारे पास एक हद तक पेड़ पौधे होने चाहिए। तमिल में एक कहावत है, मैं उसे शब्दशः नहीं दोहरा सकता। ये कुछ ऐसा है, अगर कावेरी चल कर आती है तो वो सौभाग्य है, अगर वो दौड़ते हुए आती है तो वो विपत्ति है। एक नदी दौड़ेगी क्यों, बताइए? ऐसा कैसे करें कि नदी चले, दौड़े नहीं? पेड़ पौधे होने चाहिए। अगर पर्याप्त पेड़ पौधे होंगे तो पानी के जल ग्रहण क्षेत्रों में पहुंचने पर वो उसे रोक कर रखेंगे और फिर वो धीरे धीरे नदी में आएगा। अभी पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए वो सीधे आ रही है। ऐसी स्थिति अभी कूर्ग में भी हुई। पिछले 30 सालों में कूर्ग के 65% पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, जो कावेरी का जल ग्रहण क्षेत्र है। अब इसके एक हिस्से के रूप में कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर हम 25 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं कावेरी के जल ग्रहण क्षेत्रों में। अभी कावेरी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में लड़ाई हो रही है, मगर समस्या ये है कि जल ग्रहण क्षेत्रों के पेड़ पौधे काट लिए गए हैं पिछले 30 सालों में 65%। एक बार मैं 13 दिनों तक कावेरी में तैरता रहा था, 163 किलोमीटर सिर्फ 6-7 बांस के डंडों और 4 ट्रक ट्यूब की मदद से। मैं बस नदी पर आश्रित होकर तैरता रहा। उस समय मैंने कावेरी को जैसा देखा था, आज वो उसका लगभग 40% रह गई है। हैरत की बात नहीं है कि आप पानी के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब जब बाढ़ आती है तो उसे कौन रोक पाएगा? तो अज्ञानता आनंद है का मतलब है कि वो एक दिन आपको पकड़ ही लेगी। इसमें थोड़ा समय लगा, 24 साल लगे, मगर इसने आपको पकड़ लिया। यही बात केरल के बारे में भी सच है। गंगा के तट में, गंगा की नदी घाटी में, गंगा की नदी घाटी देश के भूगोल का 25% हिस्सा है और भारत की 33% खेती इसमें होती है। पिछले 70 सालों में
हमने गंगा की नदी घाटी से 94% पेड़ पौधे काट डाले हैं। हमारी योजना क्या है? क्या अज्ञानता आनंद है? हाँ है। ये आनंद हमें पकड़ लेगा। हमारी अज्ञानता किसी न किसी तरह हमें बचा लेगी, मगर हमारे बच्चे पकड़ में आ जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे।